बच्चों, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी फाइन. सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप की, यानी कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. क्योंकि इसके पहले हमने मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर ली है, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था. तो यहाँ पे टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप है, इट मीन्स कि हमारे सिलेबस में 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं. पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है एल्गी, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है फंजाई और पांचवा है वायरस. ये 5 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सिलेबस में दिए गए हैं. तो इन पांचों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया क्या होता है? देखो भाई, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है. जैसे कि आपकी स्किन हो गया, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उस जगह पे बैक्टीरिया अवेलेबल है. देखिए, बैक्टीरिया सिंगल सेल का बना होता है. सिंगल सेल का बैक्टीरिया बना होता है, कहीं भी फ्रीली ये रह सकता है. और बैक्टीरिया एक साथ जब मिल के रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनीज. जैसे कि हम कहीं भी जब ग्रुप में रहते हैं तो हम कॉलोनी में तो रहते हैं, उसी प्रकार से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जब एक साथ मिल के रह रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनीज. अब बेटा जी, बैक्टीरिया को भी डिफाइन किया गया है और क्लासिफाइड किया गया है. तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं. पहला है स्फेरिकल कोकस, दूसरा है रॉड शेप्ड बैसिलस, तीसरा है कॉमा शेप्ड विब्रियो और चौथा है स्पाइरल शेप्ड स्प्रेलम. तो पहले की बात करते हैं हम स्फेरिकल कोकस. देखिए, स्फेरिकल कोकस इट मीन्स कि जो बॉल के लाइक स्ट्रक्चर उसका बना हो, यानी कि एकदम से वो कैसा हो, गोल हो. तो इसलिए हम ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे स्फेरिकल कोकस. अब दूसरा बात करते हैं हम रॉड शेप्ड बैसिलस, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो एकदम से लॉन्गिट्यूडनल हो, रॉड शेप्ड में हो, उसको हम कहते हैं रॉड शेप्ड बैसिलस. थर्ड हमारा आता है कॉमा शेप्ड विब्रियो. कॉमा शेप्ड यानी कि जब आप राइटिंग कर रहे होते हो उस टाइम आप किसी भी जब 2-3 चीज़ों को एक साथ लिखना होता है, जैसे हमें लिखना है रोहन, सोहन, मोहन, तो अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे. तो उसी तरीके से कॉमा शेप्ड विब्रियो होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसका जो शेप है वो कॉमा के तरीके से होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉमा शेप्ड विब्रियो. और लास्ट हमारा आता है स्पाइरल शेप्ड स्प्रेलम. अब स्पाइरल शेप्ड स्प्रेलम क्या होता है? देखो भाई, जब आप मार्केट में कॉपी खरीदने जाते हो, यानी कि नोटबुक, तब आप कहते हो भैया मुझे स्पाइरल वाली कॉपी दे दो. अब आपको वहाँ पे स्पाइरल वाली कॉपी मिल जाती है. स्पाइरल वाली कॉपी आप किस नाम से जानते हो? जो पीछे प्लास्टिक लगा होता है उसके बगल में, जिससे कि सारे पेजेस उसमें ऐड होते हैं, तो वहाँ पे आपको वो घूमा हुआ नज़र आता है, क्वाइल्ड शेप्ड में नज़र आता है ना. तो उसी तरीके से जो हमारा 4th बैक्टीरिया है उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा टर्न होता है, घूमा होता है, क्वाइल्ड शेप्ड में होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पाइरल शेप्ड स्प्रेलम. तो इस तरीके से कनेक्ट करके आप इनको लर्न भी कर सकते हो. अब दूसरा टाइप हमारा आता है एल्गी. एल्गी क्या है भाई? चलो एल्गी की बात हम कर लेते हैं. तो देखो, एल्गी कहाँ पाया जाता है? जितनी भी मॉइस्चर वाली प्लेस है वहाँ पे एल्गी पाया जाएगा. यानी जहाँ पे नल लगा हुआ है वहाँ पे कोई भी जो आपको ग्रीन कलर जैसा कुछ गंदा सा दिखता है, दैट इज़ एल्गी, वो एल्गी है. अब एल्गी भैया, जिस तरीके से ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डन करते हैं, उसी तरीके से एल्गी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डन करता है. अब भाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जिस तरीके से
हम अपना फूड यानी कि खाना बनाते हैं, उसी तरीके से प्लांट भी अपना खाना बनाता है, लेकिन हम ऑटोट्रॉफ नहीं हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है या फिर एल्गी ऑटोट्रॉफ्स है। तो ये क्या बनाता है भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है तब ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यानी ग्लूकोज ये बनाता है। और यही ग्लूकोज, जैसे हर एक ग्रीन प्लांट्स ग्लूकोज बना के उसको खाते हैं और स्टोर करते हैं, उसी तरीके से ये भी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो होप कि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कुछ समझ में आई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया के बाद हम जो एल्गी की बात कर रहे हैं, ये एल्गी कितने टाइप के होते हैं भाई, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम हम देखेंगे, जैसे कि ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में पाए जाते हैं। अब ये मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में पाए जाएंगे, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि सी वीड्स, जो समुद्र में घास होते हैं या खरपतवार होते हैं, उनको भी एल्गी कहा जाता है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, और उस ब्लू ग्रीन एल्गा का नाम है क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा हमारा आता है स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा भी एक हमारा एल्गी है। फिर हमारा एक दूसरा आता है जिसको कहेंगे फाइकस। तो ये हमने एल्गी के एग्जाम्पल देखे। अब देखो बेटा जी, एल्गी देख लिया हमने, बैक्टीरिया देख लिया, कौन सा अब आएगा थर्ड हमारा, जल्दी से बताओ। तो थर्ड हमारा आएगा प्रोटोजोआ। यानी कि प्रोटोजोआ क्या चीज़ है भाई, तो चलिए प्रोटोजोआ को तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए आप सारे वीडियो को वॉच करिए और प्रोटोजोआ हम लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।